जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की। आज हम बात करेंगे दीपक में बची हुई बाती, जोत और फूल का क्या करें। जैसा कि हमने दीपक में फूल बनने पर बहुत सी वीडियो में जानकारी बताई है, पर फिर भी कुछ भक्तों के कमेंट्स आ जाते हैं कि हम दीपक में बची हुई बाती और वह फूल का क्या करें। जैसा कि हम सब जानते हैं, भगवान की कोई भी पूजा बिना धूप दीपक के नहीं की जाती है। जब हम श्रद्धा से अपने देवी देवता के प्रति दीपक जलाकर अर्पण करते हैं, तो हमारे देवी देवता इष्ट उस दीपक के प्रकाश तत्व को ग्रहण करके प्रसन्न होते हैं और हम पर कृपा करते हैं। और दूसरा, जब हम अपने इष्ट के प्रति पूजा अर्चना मंत्र जाप करते हैं, तो अग्निदेव हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। तो जब दीपक पूर्ण रूप से जल जाता है, उसके बाद दीपक में जली हुई बाती भभूत के रूप में या फूल के रूप में बच जाती है। तो जब हम प्रभु के सामने दीपक जलाकर और जल का पात्र रखकर पूजा अर्चना मंत्र जाप करते हैं, तो अग्निदेव व जल देवता हमारी पूजा अर्चना मंत्र जाप के साक्षी होते ही हैं। दूसरा, वह दीपक और वह जल जो पात्र में रखा होता है, वह भी जागृत हो जाता है। पूजा संपन्न होने के बाद उस जल के छींटे अपने व अपने भाई बंधुओं पर लगाए जाते हैं और उस जल को शरणामत के रूप में ग्रहण किया जाता है। जब भी दीपक आप अपने इष्ट देवी देवता या गुरु के निमित्त प्रज्वलित करते हैं, तो दीपक चाहे मिट्टी का हो या किसी भी अन्य धातु का, पीतल, चांदी, हमेशा साफ सुथरा धोकर पोंछकर ही अर्पण करना चाहिए, जिसे हमारे इष्ट स्वीकार करें और हमें दीपदान का फल मिल सके। शास्त्रों में दीपदान का बहुत महत्व बताया गया है और जब भी दीपक प्रज्वलित करें, तो उसमें पहले से ही जली हुई बाती का दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे हमें दीपदान का पूजा पाठ का फल नहीं मिलता और हमारे भाग्य में रुकावट पैदा होती है। इसीलिए हमेशा नई बाती का ही इस्तेमाल करना चाहिए। आप अपने आराध्य के निमित्त अपनी श्रद्धानुसार समय समय पर नया दीपक पीतल, चांदी, सोने का हो, उसमें भी जोत जलाकर अर्पण कर सकते हैं। इसी प्रकार जब वह दीपक भी जागृत हो जाता है, कभी कभी उस दीपक की बाती पर एक फूल बन जाता है, जो कभी गुलाब की पंखुड़ी की तरह, कभी नाक की तरह लगता है, कभी गणेश जी की या किसी देवी देवता की आकृति, कभी ओम की आकृति या कभी टोपी नुमा कुछ बन जाता है, कभी डमरू, कभी त्रिशूल की आकृति बन जाती है, जो कि प्रभु की कृपा आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। तो जब वह दीपक जागृत हो जाता है, तो उसकी बची हुई बाती जोत को यूं ही नहीं फेंक देना चाहिए। बहुत से भक्त पूजा संपन्न होने के बाद या दूसरे दिन उस बाती को डस्टबिन में डाल देते हैं, घर की साफ सफाई करते वक्त झाड़ू से कूड़े में फेंक देते हैं या नाली में बहा देते हैं। जब आप श्रद्धा से अपने इष्ट गुरु देवी देवता जिनके प्रति आपने दीपक जोत जलाई है, तो उस जोत पर कभी कभी कुछ फूल नुमा कोई आकृति बन जाती है, जो कि इस बात का प्रतीक है कि वे आपसे प्रसन्न हैं और आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। उनकी शक्तियाँ, उनकी ब्लेसिंग्स आपके दीपक की जोत में आ रही हैं। आपने देखा होगा, जब दीपक से भगवान की आरती या माता की आरती की जाती है, तो आरती होने के बाद ये माना जाता है कि माता की, भगवान की ब्लेसिंग्स दीपक की जोत में आ गई हैं और उस जोत के ऊपर दोनों हाथ रखकर फिर दोनों हाथों को अपने माथे पर लगाया जाता है, जैसे उनकी शक्ति, उनकी ब्लेसिंग्स हमारे शरीर में आ गई हैं। दीपक में जो फूल बनता है, इसे आप साधारण ना समझें, ये आपके प्रभु इष्ट देवी देवता गुरु का आशीर्वाद है, उनकी ब्लेसिंग्स है, जो उन्होंने फूल के माध्यम से आपको दी हैं, संकेत दिया है। आप दीपक की जोत बाती देसी घी या तिल के तेल या सरसों के तेल से जलाते होंगे, तो जब दीपक की बाती में फूल बनता होगा, तो जब फूल बनने के बाद जब वो दीपक की बाती शांत अस्त होती होगी, तो वह फूल या तो दीपक में गिर जाता है या फिर बाती के साथ लगा रहता है या फिर राख के रूप में दीपक में गिर जाता है। तो आप उस फूल रूपी राख को देसी घी या तिल के तेल में मिलाकर उसका तिलक बना लें। आपका कोई काम कहीं रुका हुआ हो या कहीं सरकारी ऑफिस आदि में, वहां माथे पर इसका तिलक करके जाएं, तो आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। कहीं कोर्ट कचहरी में काम रुका हो, केस हो, तो आप वहां लगा कर जाइए, आपके हक में बात होगी। उस तिलक का ये प्रभाव होता है और जो नकारात्मक शक्ति आपको नुकसान पहुंचाना चाहती हो, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। उस तिलक का इतना चमत्कारी प्रभाव होता है, आप उस तिलक को लगाते हैं तो कई गुना आपके इष्ट की कृपा आपको प्राप्त होती है।
इसका सीधा सीधा ये मतलब है, जब आप पूजा अर्चना मंत्र जाप करते हो तो आपका दीपक आपके मंत्र जाप के प्रभाव से जागृत हो जाता है। आपके इष्ट के मंत्रों की शक्ति आपके दीपक में समाहित हो जाती है और जब आपकी पूजा से प्रसन्न होकर आपके प्रभु आपके इष्ट ने आपको फूल के रूप में आशीर्वाद दिया, आपने उसे फेंक दिया तो वो किस काम का रहा। जब आप उसका इस्तेमाल करोगे तो सोने पर सुहागा वाली बात हो गई। इस तिलक को आप छोटे बच्चों के माथे पर या उनके कान के पीछे लगा सकते हैं, जो उनको नजर दोष से भी बचाएगा, बुरी नकारात्मक चीजों से बचाने का भी कार्य करेगा। कभी घर में कोई बीमार हो जाता है तो आप प्रभु की ब्लेसिंग्स रूपी आशीर्वाद फूल का तिलक करें। आपका कोई जॉब का इंटरव्यू हो तो आपके लिए बहुत ही ब्लेसिंग्स का काम करता है। तो जब भी आप नियमित रूप से सुबह शाम दीपक जलाते हैं तो कई बार ज्योत पूरी तरह जल जाती है, कई बार अधजली अवस्था में होती है। तो आप उन बातियों को किसी पात्र में इकट्ठा करते जाएं, उनको यूं ही ना फेंकते जाएं जिससे वह यहाँ वहाँ पैरों में आए। जब वह कुछ मात्रा में इकट्ठी हो जाएं या हर महीने आप उन्हें इकट्ठा करके कहीं एकांत में जहां किसी के पैर ना पड़े किसी पार्क के कोने में गड्ढा करके दबा दें। ऐसा भी ना हो कि आप कहीं नदी आदि में बहा रहे हो तो पर्यावरण को खराब करें। या आप मंगलवार या शनिवार को गाय का एक उपले को किसी पात्र में रखकर जला लीजिए, उस पर दीपक की बची हुई सारी बातियों को रखकर जलने दीजिए और अपने इष्ट देवी देवता के प्रति दीपक जलाकर जो मंत्र जाप किया था उसी मंत्र का उच्चारण कीजिए। उपले पर बातियां जलते समय जो धुआं निकलेगा मंत्र का उच्चारण करते हुए उस पात्र को पूरे घर में घुमा दीजिए, जिससे पूरे घर में वह धुआं लग जाए, वह सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाए। जब वह अग्नि शांत हो जाए तो उस राख को किसी डिब्बी में रख लीजिए। वह राख एक बहुत ही पावरफुल बन चुकी है जो कि आपकी पूजा अर्चना मंत्रों के प्रभाव से युक्त हो चुकी है। आप इस भभूत का भी प्रयोग अपने महत्वपूर्ण कार्यों के लिए कर सकते हैं, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। दूसरी बात, कभी भी दीपक से दीपक को परिचित नहीं करना चाहिए। यह भी पूजा पाठ में दोष उत्पन्न करता है। अगर आप दीपक घुमाकर आरती करते हैं, दीपक को घर में घुमाते हैं, तो आपको घर के मंदिर में 2 दीपक रखने चाहिए। एक तो पूजा शुरू करते समय दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, उसे पूजा करने के अंत तक उस स्थान से नहीं हटाना चाहिए। और जब भी आप आरती करें तो दूसरे दीपक में रुई की बाती या सिर्फ कपूर जलाकर भी आरती कर सकते हैं और उसे बाद में पूरे घर में भी घुमा सकते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ का जयकारा लगाइए। जय गुरु जी, जय भोलेनाथ।